एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है बिहार एसएससी की तरफ से, जिसमें वेटनरी कॉलेज में इसमें क्षेत्र सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन को जारी किया गया है। इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो आप देख सकते हैं। मैं अगर जूम करूं तो रजिस्ट्रेशन का डेट है 25/4/2025 से 21/5/2025, यानी अप्रैल से मई तक ये जो है फॉर्म को भरा जाना है। इसमें है आपका कि कृषि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहले तो जान लेते हैं कि पद का नाम क्या है। तो पद का नाम है क्षेत्र सहायक। वेतनमान क्या है, तो वेतनमान है लेवल 2, यानी 5200 से 20,200 इसका पे ग्रेड है। ग्रेड पे 1900। इसका योग्यता क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त से आईएससी होना चाहिए, यानी साइंस वाले ही इसमें इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने पीसीएम लिया है या पीसीबी लिया है, वही केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं। आर्ट्स वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। या फिर जिन्होंने डिप्लोमा लिया है कृषि में डिप्लोमा जिन्होंने किया है, एक वो भर पाएंगे। नोट में देख लेते हैं। नोट में है कि आईएससी या कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। मतलब बहुत लोग होते हैं जो पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, ठीक है, और कहीं से डिग्री ले आते हैं +2 के समकक्ष। तो वैसे लोगों को डिग्री मान्य नहीं है, वैसे लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं है। अब कुल रिक्ति जो है वो देख लेते हैं। तो 201 रिक्ति उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कोटिवार जो है वो देखते हैं हम लोग। तो आरक्षित जो यूआर है, अनरिजर्व है, अनारक्षित वाला, वो है 79 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं का अगर 35% 36 आरक्षण की तरफ बात करें तो इसमें इनका हो जाएगा 28। उसी तरह अनुसूचित जाति का 35 है, महिला का 12 है। अनुसूचित जनजाति का 2 है, महिला का इसमें है नहीं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 37 है, जो कि ज़्यादा संख्या में है, और इसमें महिला आरक्षण 13 है। पिछड़ा वर्ग का 21 है और महिला के द्वारा दिया गया आरक्षण 7 है। पिछड़े वर्गों की महिलाएं 7, इसमें कुछ नहीं है। आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीटें हैं वो 20 है, और जो महिलाओं के लिए उसमें 7 है। यानी टोटल देखा जाए तो पुरुषों के लिए या सभी के लिए 201 है, और 67 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी दिव्यांगता जो है, ठीक है, इसमें क्या है कि सभी रिक्तियां बंदिंग है, यानी घट भी सकती है और रिक्तियां बढ़ भी सकती हैं। उम्र सीमा यानी न्यूनतम उम्र सीमा जो रखी गई है वो कितनी रखी गई है, तो 18 वर्ष रखी गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। उसके बाद उम्र सीमा जो है वो सबके लिए हम लोग यहाँ अगर देखें, ठीक है, तो अनरिजर्व पुरुष के लिए जो है वो 37 वर्ष रखा गया, यानी अधिकतम रखा गया है। ध्यान देने की बात है, यानी इससे ज़्यादा अगर हैं तो एलिजिबल नहीं है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाएं 40 वर्ष, आरक्षित महिलाएं 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। ठीक है, तो ये जो है वर्ष हैं। आप लोग इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद है उसके बाद हम लोग और क्या ध्यान देने योग्य बात है, परीक्षा का प्रकृति, यानी परीक्षा कैसा होगा। तो परीक्षा यहाँ साफ लिख रहा है कि जो परीक्षा होगा वो कैसा होगा, तो वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। परीक्षा का मोड क्या रहेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो परीक्षा का पैटर्न जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। इसको कौन कंडक्ट कराएगा, तो बीएसएससी कराएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग करवाएगा इसको। 40,000 से अधिक सीटें अगर होती हैं तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा किया जाएगा, और उससे भी अगर ज़्यादा है तो 2 चरणों में इन लोग का एग्ज़ाम लेने का शेड्यूल है। तो फॉर्म भरने के आधार पे ही पता चल पाएगा। इसमें ध्यान देने योग्य है कि टोटल 150 का क्वेश्चन होगा। प्रत्येक के लिए 4 अंक
दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काटे जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग भी है। इसमें ध्यान देने के लिए है कि 0-1 नंबर जो है वो कटौती की जाएगी अगर गलत होता है तो। उसके बाद पाठ्यक्रम क्या है, यानी सिलेबस क्या है, जो कि अधिकतर के मन में होता है जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो पाठ्यक्रम क्या होगा, तो समान अध्ययन होगा, जनरल नॉलेज होगा, समान विज्ञान और गणित होगा, क्योंकि ऑब्वियस है इसमें साइंस बैकग्राउंड वाले ही फॉर्म भरेंगे, तो उनको ही उनके अकॉर्डिंग ही सिलेबस को तैयार किया गया है। तो सामान्य विज्ञान और गणित होंगे। तीसरा रीजनिंग, जो मेंटल एबिलिटी होता है, रीजनिंग होता है, वो होंगे तीसरा। टोटल मिला के 150 का क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में पेपर होगा। उसके बाद और अगर हम बात करते हैं आगे कि कितना कट ऑफ, मतलब न्यूनतम अर्हता कितना होता है क्वालिफाई होने के लिए इसमें, तो इसमें है कि आरक्षित वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग, सभी तरह के दिव्यांग के लिए 32% है। अब रही बात परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क के लिए बात कर लेते हैं। तो जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या सामान्य वर्ग है, उसको 540 रुपये पेड करना है फॉर्म को भरने के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, उनके लिए 135 रुपया है। सभी श्रेणी के दिव्यांग जो भी हैं, SC ST के दिव्यांग हैं, चाहे जो भी श्रेणी के दिव्यांग हैं, उनको भी 135 रुपया ही जमा करना है। सभी श्रेणी की महिलाएं के लिए 135 रुपया, और बिहार राज्य के सभी श्रेणी अभ्यर्थी को 540 रुपया फॉर्म भरने का लग रहा है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात जो 24/4 से, यानी फिर से मैं बताऊँ, 24/4/2025 से 21/5/2025 तक ही जमा किया जा सकेगा। तो ये था टोटल जो है वो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, एग्ज़ाम को कैसे है बिहार SSC लेगी। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं और तैयारी में लग जाएं अच्छे से, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके भविष्य के लिए। तो इसमें तैयारी में लगें, और मेरे तरफ से आप सभी को एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं। और भी कोई अगर दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हैं, मैं उसका निराकरण करूँगा।